Hello everybody, this is me Deepak Sahu, all year rank 5 in NEET 2021 and my score was 715 out of 720. ओके सो जब हमारी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है हमारे दिमाग में एक एम होता है एंड दैट इज एम्स दिल्ली. यस सो आप तो एम्स दिल्ली चाहते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एम्स दिल्ली आपसे क्या चाहता है? यस सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट कि आपको अगर एम्स दिल्ली पहुंचना है सो यू हाउ मच यू हैव टू स्कोर इन टर्म्स ऑफ योर, मतलब आपको कितना स्कोर करना होगा एंड आपकी क्या रैंक होनी चाहिए, एक सेफ रैंक जो आपको एम्स दिल्ली पहुंचा सके. सो आई हैव एनालाइज्ड 3 years ऑफ काउंसलिंग रिजल्ट, जिसके बेसिस में मैं आपने वो बता पा रहा हूँ कि आपको कितना स्कोर चाहिए होगा एम्स दिल्ली में जाने के लिए. अगर हम नीट 2021 की बात करें उसमें जो जनरल कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक थी एम्स दिल्ली के लिए दैट वाज 53. मैं आपको बता दूं कि एम्स दिल्ली में जनरल जो सीट्स हैं दैट इज ओनली 46 और 47, लेकिन कुछ लोग एक्चुअली जिपमर ले लेते हैं या फिर कोई और नियर बाय कॉलेज ले लेते हैं. ओके सो उसकी वजह से क्या होता है, जो क्लोजिंग रैंक होती है वो 53 52 ऐसी चली जाती है. ओके सो या लाइक दैट. इसी तरीके से नीट 2021 में ही ओबीसी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी एम्स दिल्ली के लिए दैट वाज 250, यानी अगर आप अंडर 250 में हो और आप ओबीसी में हो दैट इज आपका सिलेक्शन होता है. टॉक अबाउट द नीट 2022 की बात करें उसमें भी सेम था कि जो क्लोजिंग रैंक थी जनरल वालों के लिए दैट वाज 55 एंड ओबीसी के लिए दैट वाज 242 एक्चुअली. एंड अगर हम SC ST की बात करें तो SC में एक्चुअली क्लोजिंग रैंक 965 थी एंड ST में दैट इज अराउंड 3000. ओके सो आफ्टर एनालाइजिंग एंड मैंने इसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स देखे आई कम टू सम ऑफ द कंक्लूजन कि आपको कितना स्कोर, एक सेफ स्कोर लाना होगा कि आप एम्स दिल्ली में जा सके नीट 2024 और अपकमिंग जो नीट्स हैं उसमें. अगर हम इस साल की बात करें नीट 2023 की बात करें तो आपको पता है कि 710 बहुत सारे लोगों के थे, लेकिन सबको नीट एम्स दिल्ली नहीं मिला एक्चुअली. जिन लोगों की अपर रैंक थी, यानी जिन्होंने फिजिक्स या केमिस्ट्री में गलती की होगी उनको उनकी अपर रैंक्स थी 710 पे भी उनको एम्स दिल्ली मिला. बहुत सारे 710 सेम मार्क्स सेम स्कोर, लेकिन सिंस बर्थ के अकॉर्डिंग रैंक, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रैंक डिसाइड की जाती है. उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नहीं मिला. इट्स लाइक अ लक फैक्टर, एक बहुत इस पे काम आ जाता है. अगर आपको एम्स दिल्ली आना है इन द अपकमिंग नीड्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो यू हैव टू स्कोर, बिकॉज 710 इज नॉट अ सेफ स्कोर एज वी हैव सीन दिस ईयर ओनली. ओके सो यू हैव टू स्कोर 711 और 712. यस दिस इज एज मच कट थ्रू आउट कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन. मतलब आपको इतना ज्यादा हाई स्कोर करना होगा अगर आप जनरल से हो. अगर आप ओबीसी से हो तो 700 इज अ गुड सेफ स्कोर होता है कि आप डेफिनेटली पहुंच जाओगे. SC ST के लिए सिंपल है, SC के लिए 685 अगर आपके प्लस हैं तो यू आर इन अ सेफ जोन की आपको मिल जाएगा. एंड ST के लिए 670 प्लस होना चाहिए, तब जाके आपको वो मिलेगा एम्स दिल्ली. बट सो इट इज लाइक यू हैव टू वेक अप टू द रियलिटी. अगर आपका ड्रीम है एम्स दिल्ली सो यू हैव टू रियली वर्क वेरी हार्ड, बिकॉज कैटेगरी कोई भी हो आपको वर्क हार्ड करना है. बिकॉज इवन STs दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड, 670 660 एटलीस्ट इतना प्लस तो होना चाहिए उनका इन ऑर्डर टू कम अंडर इट. ओके बहुत सारी डिसअपॉइंटिंग बातें हो गई, बट मैं ये कहूँ जिसके अंदर आग लगी होती है ना कि उसको पहुंचना है. फॉर एग्जाम्पल माई केस, मेरे केस में भी ऐसे ही था कि मैं ऐसा नहीं था कि बहुत पहले से टॉप करता आ रहा हूँ या फिर पहले से बहुत ज़्यादा वो है कि हो ही जाएगा, नहीं. इट वॉज द हार्ड वर्क आई पुट इन द 2 years जो मुझे यहाँ तक लेके आया, मेरी ऑल इंडिया रैंक 5 आई. अगर आप डेडिकेटली वर्क करते रहते हो बिना ये सोचे कि मार्क्स कितने आएंगे, जस्ट कीप ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ, एंड जिसके अंदर लगी होती है कि भाई जाना है जाना है जाना है, मुझे सेकंड थर्ड कोई रैंक वो नहीं चाहिए कॉलेज, मुझे एम्स दिल्ली ही जाना है, डेफिनेटली उसका हो जाता है. स्टे वेल, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस. आपने देखा होगा कि 710 पे